स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की क्लास का समय हो चुका है। आज की यह क्लास हमारी होगी हिंदी व्याकरण की। आज के इस हिंदी व्याकरण में हम आपको पूरी व्याकरण का एक बार दर्शन कराने वाले, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि यूपी टेट में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, उसके बाद हम आपको खुद समझा देंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में फिर से आपके सामने 60 प्रश्न आएंगे और पैटर्न वही होगा। एक एमसीक्यू प्रश्न, उसके साथ में 2 वन लाइनर प्रश्न। चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा। पूछा जा रहा है कि दुर्बोध शब्द में उपसर्ग है तो दु होगा, दुर होगा, दुर्ब होगा या बोध होगा। जल्दी से बता दीजिए कि दुर्बोध शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा। चलें, प्रश्न संख्या 1 का कमेंट बॉक्स में स्टार्ट करिए उत्तर देना। कुछ लोग दो दे रहे हैं, कुछ लोग दुर दे रहे हैं, दोनों ए और बी दोनों बता रहे हैं। नहीं, यहाँ पर ए वालों उत्तर आपका गलत होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिए, दुर्बोध में दुर होता है हमारा उपसर्ग। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगले प्रश्न में देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है कि लोकसभा में कौन सा समास है। तो लोकसभा में कौन सा समास होता है, तो तत्पुरुष समास होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास। अगर पूछा जाए कि सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है, तो नोट करिए, ता प्रत्यय होता है सुंदरता में। ठीक। चलिए, बात अगले प्रश्न की जाएगी। कहा जा रहा है कि राजपथ का सही समास विग्रह है। क्या होगा, राजा का पथ होगा, राजा और पथ होगा, राजा हेतु पथ होगा या राजाओं का पथ होगा। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर देना स्टार्ट कर दीजिए। देखते हैं कितने लोग उत्तर सही दे रहे हैं। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जितने भी लोग क्या बता रहे हैं, राजा का पथ, यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, राजपथ का जो है सही समास विग्रह पूछा जा रहा था, तो राजा का पथ होगा। अगर राजपथ में पूछा जाए कौन सा समास होता है, तो नोट करिए, तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अन्याय में कौन सा उपसर्ग होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अन्याय में आ उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न देखिए, बाल्य में कौन सा प्रत्यय है, तो या प्रत्यय होता है। ये भी आप जानते रहिए। ठीक। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी टीचिंग एग्जाम की बात होगी तो लक्ष्य तक आपको फ्री क्लासेज प्रोवाइड करता मिलेगा। ठीक। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो पूछा जा रहा है कि अतुलनीय में उपसर्ग क्या है। तो तुलनीय शब्द में अगर आ जोड़ा जाता है, तो आप सब जानते हैं, क्योंकि ये तो सरल प्रश्न है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही करिए, क्योंकि अतुलनीय में आ उपसर्ग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम प्रधान में कौन सा समास है, तब आप क्या बताएंगे, एक बार कमेंट करिए। चलिए, ग्राम प्रधान में आपको पता है ना, यूपी में प्रधानी का चुनाव होने वाला है, तो आप जल्दी से बताइए कि ग्राम प्रधान में कौन सा समास है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जो होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास नोट करिए, उत्तर यही हमारा सही होगा। अगर पूछा जाए कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, तब क्या आप बताएंगे। चलिए बताइए जल्दी। बिल्कुल, लिख धन आवट बराबर क्या प्रत्यय होगा, आवट प्रत्यय होगा। ये आप जानते रहिएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में छप सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण व्याकरण का निचोड़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नील कमल में समास है। तो नील कमल शब्द में कौन सा समास होगा, कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा। तो यहाँ पर द्वंद्व की बात नहीं किया जाएगा। ए बी सी उत्तर कौन सा होगा, ये आप जल्दी से बता दीजिए। ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 4 उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, यहाँ पर नीलकमल में अगर बात की जाए कौन सा समास है, तो वो समास है कर्मधारय समास। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न वन लाइनर में क्या कह रहा है। असत्य में उपसर्ग कौन सा है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, तब आप क्या बताएंगे। बिल्कुल, सत्य में आ उपसर्ग जोड़ने से असत्य हो जाता है। ठीक।
अगला प्रश्न देखिए, मित्रता में कौन सा प्रत्यय होगा? तो मित्रता में आपको पता होना चाहिए कि मित्र में अगर ता प्रत्यय जोड़ा जाता है तब मित्रता हो जाता है। ठीक, असत्य में अ, मित्रता में ता प्रत्यय। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दशानन शब्द का समास है। बताइए दशानन शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु होगा, बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार के अगर आपके पेपर में प्रश्न आ गए हैं तो आपको भ्रमित कर देंगे, इसलिए तैयार हो जाइए क्योंकि हर तरीके से प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। ठीक, चलिए बताइए दशानन में कौन सा समास होगा? बिल्कुल सही, द्विगु। द्विगु कुछ लोग बहुब्रीहि बता रहे हैं, भाई साहब यहाँ पर बहुब्रीहि नहीं होगा बल्कि यहाँ पर द्विगु समास होगा क्योंकि दशानन की बात किया जा रहा है। नोट करिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, निराश में अगर पूछा जाए कौन सा उपसर्ग होता है तब आप क्या बताएंगे? एक बार कमेंट करिए। चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर निराश में निर जो है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गरीबी में कौन सा प्रत्यय है तो गरीबी में बताइए ई प्रत्यय। बिल्कुल, चलिए गरीबी में ई प्रत्यय है, नोट कर लीजिए। तो अभी तक आपने 5 प्रश्न एमसीक्यू और 10 प्रश्न वन लाइनर पढ़ लिया है। ठीक, पढ़े कि नहीं? क्लास अच्छी लगी कि नहीं? एक बार बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमारा सिद्धांत ये है कि आपका समय बच जाए और आप अधिक से अधिक पढ़ाई भी कर लें। इसलिए पढ़ाई के अलावा हम लोग इस क्लास में कुछ डिस्कस नहीं करते, जो भी डिस्कस करना होता है लास्ट में करते हैं। और इसीलिए हम किसी का कमेंट भी नहीं क्लास में देखते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ना है। आप उत्तर बताते रहिए, हम ये नहीं बताएंगे कि आपका उत्तर सही है कि गलत। ठीक, चलिए आइए, पूछा जा रहा है कि यथार्थ में समास है तो यथार्थ हमने शायद आपको करा दिया, तो अव्ययी भाव होगा। यथार्थ के साथ साथ एक शब्द आता है यथाशक्ति। ठीक, यथाशक्ति ये ज़्यादा पूछा गया है यूपी टेट में, इसे भी जानते रहिए। यथार्थ के अलावा यथाशक्ति में भी जो है अव्ययी भाव समास होता है। चलिए, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है ये आप बताइए। तो गति में अगर प्र उपसर्ग जोड़ा जाता है तब क्या होता है बताइए? बिल्कुल प्रगति हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भलाई में कौन सा प्रत्यय है तब आप क्या बताएंगे? एक बार कमेंट करिए, हमें उत्तर आपको बताना तो पड़ेगा ही। चलिए बिल्कुल, भलाई में आई प्रत्यय हो जाएगा, ये आप नोट करिए। ठीक, चलिए, चतुर्भुज का समास है, यानी कि चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा। फटाक से कमेंट करिए और बता दीजिए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर बात किया गया चतुर्भुज, तो यहाँ पर जो है द्विगु समास हो जाता है। नोट करिए, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि अधर्म में उपसर्ग क्या है? तो अधर्म में आ उपसर्ग है, ये आप जानते रहिए। नारित्व में कौन सा प्रत्यय है? तो त्वा प्रत्यय है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमने आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया है कि आप वन लाइनर जो देख रहे हैं हमारे क्लासेज में उसका नोट्स ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वन लाइनर वही प्रश्न आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे सीडीपी हो गई, चाहे हिंदी हो गई, चाहे आने वाले सभी क्लासेज हो गए, तो आप लोग ज़रूर नोट्स बनाइएगा। हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बना लीजिए। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए यूपी टेट की परीक्षा तो सरकार हर हाल में कराएगी, इसमें कोई संदेह मत करना। ठीक है, क्योंकि चुनाव है 27 में, अगर 26 में यूपी टेट नहीं कराएंगे तो कैसे आपका पैसा उनके पास जाएगा? पता है ना, लेते हैं 1000 रुपये एक फार्म का। नहीं 1000 तो 700 लेंगे, एक फार्म भरेंगे एक लोग, 700 रुपये उनसे ले लेते हैं। और लगभग 20 से 25 लाख फार्म पड़ने वाले हैं यूपी टेट में। तैयार रहिएगा, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। शिक्षा मंत्री ने अभी हाल ही में पता होगा कि स्वीकार कर लिया कि हमारे पास 49,000 पद खाली हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। लेकिन बस वही देने की बात आए तो वो कहते हैं कि अभी हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। ठीक,
लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार किया विधानसभा में कि हमारे पास इतने पद खाली हैं। तो तैयार हो जाइए, हो सकता है सुपर टेट भी मिल जाए आपके लिए। ठीक। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सहपाठी में समास है तो द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या कर्मधारय है। बताइए सहपाठी में कौन सा समास होगा। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही। सहपाठी में अगर बात किया जा रहा है तो सहपाठी में जो है तत्पुरुष समास होता है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। समाचार में उपसर्ग क्या है। बताइए समाचार में कौन सा उपसर्ग लगा है। चलिए, हमने आपको क्या बताया था कि उपसर्ग खोजने का एक ट्रिक होता है कि आप तुरंत शब्द को संधि विच्छेद के द्वारा अलग करिए। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सम मिल जाएगा। जैसे ही आप अलग करेंगे सम मिल जाएगा। तो नोट करिए, समाचार में जो उपसर्ग लगेगा वो लगेगा सम। ठीक। चलिए, अगर पूछा जाए कि कठोरता में कौन सा प्रत्यय है तो आप नोट करिए, यहाँ पर सिर्फ ता प्रत्यय है। ठीक है। चलें आगे। चलिए, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, अपने मित्रों तक शेयर भी करिए। और हाँ, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग हमसे पढ़ने के लिए यूपी टेट की क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं आज, वो लोग डेली ज्वाइन करेंगे लाइव। ठीक है। त्रिलोचन का सही विग्रह आपसे पूछा जा रहा है। तीन लोचन होगा, तीन और लोचन होगा, तीन लोचन वाला होगा या लोचन के तीन होंगे। जल्दी से बताइए कौन सा प्रश्न होगा। देखिए, एक दो प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। देखिए, जब अपने मन से प्रश्न बनाया जाता है, ढूंढ ढूंढ कर प्रश्न बनाए जाते हैं ना, तो कभी काल एक दो प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। इसकी कोई टेंशन मत लीजिए। अगर यहाँ पर एक दो प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं तब आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, 60 प्रश्न करा रहे हैं भाई, दो प्रश्न मान लीजिए रिपीट रिपीट हो रहे हैं, 58 प्रश्न मान लीजिए। लेकिन पढ़िए, आप कोई बहाना मत करिए। ठीक है। यहाँ पर त्रिलोचन का अगर सही विग्रह पूछा गया था तो उत्तर होगा तीन लोचन वाला, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि उपकार में उपसर्ग क्या है तो आपको क्या बताना है, उप बताना है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है। अगर पूछा जाए विद्वता में कौन सा प्रत्यय होगा तो ता प्रत्यय होगा। ये भी आप जानते रहिए। ठीक। चलें। चलिए, महात्मा शब्द में कौन सा समास होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा या द्वंद्व होगा। चलिए, महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर सब लोग एक तरफ से कमेंट करके बताएंगे, महात्मा में कौन सा समास होगा। चलिए, ए बी सी डी जल्दी से उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर कर्मधारय होता है। ठीक। महात्मा में कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दुराचार में उपसर्ग क्या है तब आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है तो दुर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, दुर लिखिएगा इसे। चलिए, अगर पूछा जाए कि चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो क्या बताएंगे आप लोग, आई प्रत्यय होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, आई प्रत्यय हो जाएगा चतुराई में। अगला प्रश्न देखिए, पंचवटी में कौन सा समास होगा। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा। फटाक से कमेंट करिए, पंचवटी में समास कौन सा होगा। बिल्कुल, यहाँ पर द्विगु की बात किया जा रहा है, 5 वटों का समूह, यानी कि द्विगु समास यहाँ पर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही। ठीक। चले, ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अवगुण में कौन सा उपसर्ग है तो अव उपसर्ग होता है, ये जानते रहिए। अगर बालपन में प्रत्यय पूछा जाए तो पन प्रत्यय हो जाएगा, ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, हर एक प्रश्न कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर 2-3 दिन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपको सभी टॉपिक कराएंगे। यकीन मानिए, जितना भी हिंदी व्याकरण में आपका सिलेबस है यूपी टेट के, हम पूरा कवर कराएंगे। समय अभी हमारे पास है,
टेंशन मत लीजिए, हम आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे। सीडीपी हो, ईबीएस हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, कुछ भी हो, आप अभी से हमारे पास जुड़े हैं तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, चलिए। पूछा जा रहा है कि जन कल्याण में समास कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व? बताइए। चलिए, जन कल्याण में कौन सा समास होगा? प्रश्न संख्या 12, उत्तर ए भी दे रहे हैं कुछ लोग बी भी दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कर्मधारय किस आधार पर दे रहे हैं भाई साहब, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, काटिए इसे। देखिए, जन का कल्याण यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन नोट करिए। देखिए, बहुत जल्द हम आपके लिए और टॉपिक ला रहे हैं, धीरे धीरे कर देखिए। दूसरे दिन दूसरा टॉपिक, अगले दिन फिर से नेक्स्ट टॉपिक, हर टॉपिक क्लियर कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। सिर्फ 2 से 3 दिन की क्लासेस देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है। अनुपस्थिति में उपसर्ग क्या है ये बताइए, और मित्रता में प्रत्यय कौन सा है, ये दोनों शब्द बताइए, कौन कौन से होंगे। चलिए बताइए। अनुपस्थिति में उपसर्ग की बात किया जाए तो यहाँ पर अनु जो शब्द है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगर मित्रता में प्रत्यय पूछा जाए तो ता प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक, चलिए। पूछा जा रहा है कि दिगंबर का समास है, बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा। बताइए कि दिगंबर का समास कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 13। चलिए, फटाक से कमेंट करिए प्रश्न संख्या 13 का उत्तर। बिल्कुल ए बी, ए बी। यहाँ पर द्वंद्व वालों आपका गलत है, उत्तर यहाँ पर जो होगा ये हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि। तो नोट कर लिए, दिगंबर में बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि निरुपाय में उपसर्ग क्या है? तो आप लोग नोट करिएगा, यहाँ पर होता है क्या? निरुपसर्ग। सुंदरता में अगर आपसे प्रत्यय पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? तो ता प्रत्यय होता है। ठीक, चलिए। तो अभी तक आपने 13 एमसीक्यू और 26 प्रश्न वन लाइनर यानी कि कुल मिलाकर 39 प्रश्न पढ़ चुके हैं। टाइम देख लीजिए कितना समय हुआ है, और इतनी जल्दी कोई और क्लास प्रोवाइड कर रहा हो तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है। तो रैपिड फायर तरीके से 60 प्रश्न डेली करा रहे हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे एबीएस हो, चाहे जो भी हो। 60 प्रश्न डेली करा रहे हैं। आप खुद सोचिए परीक्षा तक आपके कितने प्रश्न तैयार हो सकते हैं। ठीक, लोकमान्य में समास कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा या द्वंद्व होगा? चले, प्रश्न संख्या 14 बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर लोकमान्य में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। प्रसन्न में अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे ये बताइए? तो प्रा ही उपसर्ग हो जाएगा। गरीबी में प्रत्यय पूछा जाएगा तो ई प्रत्यय बताएंगे। कौन सा प्रत्यय बताइए? गरीबी, बिल्कुल ई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, चलिए। 15वां प्रश्न देख लीजिए। श्वेत पत्र में समास है, कौन सा समास होगा? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व? फटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, श्वेत पत्र में समास कौन सा होगा? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर जो होगा वह होगा कर्मधारय। नोट करिए, यहाँ पर हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। अस्वस्थ में उपसर्ग क्या है अगर ये पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर आ उपसर्ग होगा। नारित्व में अगर प्रत्यय पूछा जाए तो त्वा प्रत्यय हो जाएगा, ये भी नोट कर लीजिए आप फटाक से। ठीक, चलें आगे, आइए। अतिशय में उपसर्ग क्या है? अगला प्रश्न। अतिशय में उपसर्ग क्या है ये आप फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अ होगा, अति होगा, ति होगा या सय होगा? चलिए, अतिशय में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर अति शब्द जो दिया गया है ये बी वाला ऑप्शन, यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, चलिए
आगे देखते हैं क्या कह रहा है। राजमार्ग में कौन सा समास है? अभी ऊपर यह प्रश्न आया था तो नोट करिए यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। पहला प्रश्न ही शायद था ना। चलिए, पहला ही प्रश्न था। अगर पूछा जाए भलाई में कौन सा प्रत्यय है तो आई प्रत्यय हो जाएगा। ये भी आप जानते रहिए। ठीक। चलिए, सप्तर्षि में समास है तो कौन सा समास होगा ये आप बताइए। द्विगु होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा या द्वंद्व होगा? फटाक से बता दीजिए सप्तर्षि में समास कौन सा है। तो यहाँ पर जो है द्विगु समास हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल ए ऑप्शन सही करिए। बस बस 20 प्रश्न एमसीक्यू हैं, 20 प्रश्न पूरा देखिएगा क्लास, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है भाई साहब। हम पढ़ाते नहीं थकते, आप पढ़ते समय थक जाते हैं, ऐसा कैसा चलेगा बताइए। 60 प्रश्न डेली करा रहे हैं तो 60 प्रश्न आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा बताइए आप। चलिए, अनादर में उपसर्ग क्या है? अगर आपसे यह प्रश्न आ जाए तो आप बताइएगा आ उपसर्ग है। ठीक है। और विद्वान में अगर पूछा जाए प्रत्यय कौन है तो आन प्रत्यय हो जाएगा। ये भी आप जानते रहिए। ठीक। चलिए, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई। ठीक है। अनादर में अन प्रत्यय होगा, उपसर्ग होगा, अन उपसर्ग होगा। माफी चाहेंगे आपसे, आ नहीं होगा, अन होगा। ठीक है, बिल्कुल। और विद्वान में आन होता है, ये आप जानते ही हैं। ठीक, आन, ये जानते रहिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। नीलकंठ में समास कौन सा है ये आप बताइए। कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु, कौन सा समास होगा नीलकंठ में? प्रश्न संख्या 18। चले, नीलकंठ में समास, तो नीलकंठ में समास की बात किया जाए तो कर्मधारय ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। समर्पण में उपसर्ग क्या है ये पूछा जाए तब आप क्या उत्तर देंगे, फटाक से बताइए। चले, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय आपको मिलता है। सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे। चले, समर्पण में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग होता है, नोट करिए। बालिका में प्रत्यय पूछा जाए तो इका प्रत्यय होता है, ये भी आप जानते रहिए। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। चरण कमल का समास होगा। चरण कमल में कौन सा समास होगा, मतलब कमल के समान चरण, इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व, या नहीं तो आपके हिसाब से कुछ और होता तो उसको भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, प्रश्न संख्या 19। चरण कमल का समास है तो नोट करिए, यहाँ पर उत्तर होगा कर्मधारय। बहुव्रीहि नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन यानी कि कर्मधारय ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उद्धार में कौन सा उपसर्ग होगा तो नोट करिए, यहाँ पर उद उपसर्ग हो जाएगा। ठीक। मानवता में प्रत्यय पूछता है तो ता प्रत्यय बताइए। अभी तक आप इतनी देर से क्लास देख रहे हैं, अब तो समझ में आ गया ना उपसर्ग और प्रत्यय? समझ में आया कि नहीं, एक बार जरूर बताइएगा। ठीक। चलिए, अधोलोक में उपसर्ग है तो कौन सा हो जाएगा उपसर्ग, नोट करिए यहाँ पर कौन सा होगा। बिल्कुल, अधो जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, ग्रामवासी में कौन सा समास है ये आप बताएंगे। तो ग्रामवासी में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष समास। कठिनाई में अगर प्रत्यय पूछा जाए तो आई प्रत्यय होता है। ठीक। तो ये रहा आज की हमारी हिंदी की बेहतरीन क्लास। क्लास आपको कैसी लगी? आपको 20 प्रश्न एमसीक्यू, नोट करिए 20 प्रश्न जो हैं एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक। और 40 प्रश्न जो है वन लाइनर, ये भी आप जानते रहिए। ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 60 प्रश्न आज की क्लास में प्रोवाइड किए गए हैं। यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीचिंग एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन क्लासेज लक्ष्य तक यानी हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक। चलिए।
कोई दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।